आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। सभी का स्वागत है आज की कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा चल रही है और आज प्रथम खंड का तृतीय अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में तीसरे तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। आइए सभी लोग तन्मयता से पूरी मन लगाकर जो प्रभु की 9 भक्ति में से एक भक्ति है सुनना, श्रवण करना, प्रभु की 9 भक्ति में से है, उसका लाभ उठाते हुए हम सभी लोग प्रभु का गुणगान श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से करने जा रहे हैं। आप सभी लोग से निवेदन इतना ही है कि ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण कीजिए ताकि मन बुद्धि शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, क्योंकि ईश्वर का कथा, प्रभु का गुणगान सुनने मात्र से ही मन, तन, बुद्धि एकदम पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जैसे ही मन बुद्धि निर्मल हुआ, आपके हृदय आंगन में बांके बिहारी निवास करने के लिए स्वयं चले आते हैं। कथा ये श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि सृष्टि की आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। सृष्टि का जब आरंभ होने वाला था तब भगवान ने सोचा कि लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भाई श्रीमद् भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये कथा प्रसंग यदि आपके मन में आ जाता है, इस कथा को समझ लेते हैं, अच्छा लगता है, तो उसी क्षण प्रभु आपके हृदय में निवास करने के लिए आ जाते हैं। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना भी भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं।
इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुकर रूप धारण किया, शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्म के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वह सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुई है और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया की वर मांगने पर 6ठे अवतार में वह अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनमंत्र की रक्षा की। और अब आगे की कथा अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि इतनी कथा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रथम खंड के 3य अध्याय में भगवान के अवतारों का उल्लेख किया गया है। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी मन करे, अच्छा लगे तो बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उन सबको हम सभी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन में उस गुण को, उस कथा को उतारना चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी लोगों का उद्धार होता है, मन उत्साह से भरा रहता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि ये कथा जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधियों में, संत समाज में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सभी को शुभ साधुवाद। प्रभु की भक्ति सबको प्राप्त हो। प्रभु की भक्ति मिल जाने से इहलोक में और परलोक में सुख शांति सब कुछ मिल जाता है। सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे।